बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर्स, केमिस्ट्री के हम बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे और आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, फिर इनकी हम फार्मूलास देखेंगे और इसके बाद हम इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे। देखिए बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं। एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास होता है, यहां पे मैं डेफिनेशन इसकी लिख रहा हूं। टेल अस अबाउट द होल ratio of atoms in compounds। आपके पास बेटा एम्पेरिकल फार्मूला होता है। व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला? एम्पेरिकल फार्मूला इज दैट टेल अस अबाउट द होल रेशियो ऑफ एटम्स इन कंपाउंड। एम्पेरिकल फार्मूला वो होता है जो हमें ए कंपाउंड्स में एटम की रेशियो के बारे में बताता है। और कौन सी रेशियो के बारे में बताता है? होल रेशियो के बारे में बताता है। यानी जो रेशियो जिसके बारे में एम्पेरिकल फार्मूला बताता है वो होल नंबर होता है। ठीक है, वो पॉइंट में नहीं होता, वो होल नंबर में होता है। जिस तरह 1 2 3 4, ठीक है, आपके पास होल नंबर है। ठीक है, तो होल रेशियो होती है एटम्स की एक कंपाउंड में। एम्पेरिकल फार्मूला उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा फार्मूला होता है? यहां पे मैं लिख रहा हूं नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स इन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें ए कंपाउंड्स में टोटल कितने एटम्स हैं उनके बारे में बताता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फर्स्ट ईयर की क्लास है, ठीक है, और फर्स्ट ईयर की क्लास के बॉयज सेक्शन में टोटल स्ट्रेंथ है आपके पास 35 बॉयज हैं आपके पास, ठीक है, और 70 गर्ल्स हैं। फर्स्ट ईयर की क्लास है आपके पास जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स के दो सेक्शंस हैं। उसमें 35 बॉयज का एक सेक्शन है और एक 70 गर्ल्स का एक सेक्शन है। ठीक है, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इन ए फर्स्ट ईयर। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ। ठीक है, और अगर हम इसकी रेशियो निकाल लेते हैं तो रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम 35 और 70 को 1:2 में लिख सकते हैं। ठीक है, 35 को हम 1:2 में लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये इसको हम इस रेशियो में भी लिख सकते हैं आपके पास कि इसको आप जो है वो 5 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, 5 पे जब डिवाइड कर दें इसको हम 1/2 रेशियो में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल आपके पास जो क्लास है, ठीक है, उसमें जो गर्ल्स की रेशियो है वो 2 है और बॉयज की जो रेशियो है वो 1 है। ठीक है, ये है आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, मैं इसको एक केमिस्ट्री के कंपाउंड के थ्रू इसको आगे प्रोसीड करता हूं। ठीक है, आपके पास एग्जांपल है इथेन की। ठीक है, इथेन की बेटा आपके पास एग्जांपल है, यहां पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इथेन की एग्जांपल है। ठीक है, इथेन का आपको पता है, इथेन का आपके पास फार्मूला जो होता है, ठीक है, यानी उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला होता है, ठीक है, वो आपके पास होता है C2H6। ठीक है, ये C2H6 आपके पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेन का। ठीक है, इसी इथेन का जो है मैं एम्पेरिकल फार्मूला लिखता हूं। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला लिखने के लिए इसको मैं
रेशियो में लिख लेता हूं, यानी इस पूरा जो कंपाउंड है हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो, ठीक, इसको मैं 2 पे डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे देखें, ठीक है, C1 एंड H3। ठीक है, तो इसमें मैं हम कह सकते हैं कि कार्बन 1 रेशियो में है और हाइड्रोजन 3 रेशियो में है। ठीक है, और ये है आपके पास इंपेरिकल फार्मूला, और ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसमें आपने टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल आपने लिखे हैं। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल की तरफ हम देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल के को हम देखते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल है वो है आपके पास ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज की एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, ग्लूकोज का आपके पास फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। ठीक है, ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैं साथ लिख भी रहा हूं, यानी इसमें टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स इन ए ग्लूकोज। ठीक है, ये आपके पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब इसका मैं एम्पेरिकल फार्मूला लिखता हूं। एम्पेरिकल फार्मूला देखें, इसको मैं, ये वाला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, इसमें जितने भी नंबर्स ऑफ एटम्स हैं इनको मैं, आपने एक ऐसा टेबल देखना है जिन पे आप इन सबको डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो इनको आप डिवाइड करेंगे तो इसको आप 6 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास C1 H2 एंड O1। ठीक है, ये है आपके पास इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है बेटा, यानी इसमें सिंपली आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूले में ये चीज याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले में हम टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल लिख रहे होते हैं। ठीक है, और एम्पेरिकल फार्मूला में हम रेशियो लिख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि C6H12O6 था तो इसको हमने C1 H2 एंड O1 की रेशियो में लिख लिया। ठीक है, और ग्लूकोज के एग्जांपल में। ठीक है, अच्छा, देखें बेटा, अब यहां पे हम एक चीज और लिख सकते हैं। यहां पे हम इसका फार्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज हमने समझी है कि एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो एटम्स की रेशियो होती है और जो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, वो टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे हम इनकी जो है वो एक फार्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल को मैं EMP लिख रहा हूं। मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर होता है, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला को जब आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज के एग्जांपल को हम लेते हैं। C6H12O6। ठीक है, और ये आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला के जो एग्जांपल है आपके पास वो है C1H2O1। ठीक है, अब देखें, ये जो फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला, इसको आप मॉलिक्यूलर फार्मूला के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, इस एम्पेरिकल फार्मूला को आप एक नंबर n से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इसको आप कैसे इक्वल कर सकते हैं कि इस एम्पेरिकल फार्मूला को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करें, C6H12 एंड O12। ठीक है, देखें, 6 से मल्टीप्लाई किया आपने
एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब यहां से एक मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला का आप डेरिवेशन ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, एक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है एन एम्पेरिकल फार्मूला के। मॉलिक्यूलर फार्मूला एन एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर होता है। ठीक है, और एन यहां पे आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एंड 4, 5, 6 कोई भी हो सकता है यहां पे। ठीक है, ठीक है बेटा, इस वीडियो में हमने एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की जस्ट डेफिनेशंस इनको डिफाइन की है। ठीक है, इनको समझा है कि ये क्या होते हैं और इनका एक फार्मूला ड्राइव किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं।